नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, किसी व्यक्ति का जीवन कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की दशाओं से बनने वाले योगों और दोषों से प्रभावित होता है। शुभ और योग के अशुभ प्रभाव जीवन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है तो हम यह सोचना शुरू कर देते हैं यह कैसे संभव है। इसी तरह कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको सफलता हाथ में नहीं लगती। वहीं समान स्तर की कड़ी मेहनत करके दूसरा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है, वो कैसे? इस प्रश्न का एक बहुत प्रभावी उत्तर यह है कि सफल व्यक्ति की कुंडली में एक निश्चित योग होगा जो सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। कुंडली में उपस्थित योगों के अलावा किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता भी उस व्यक्ति के भाग्य और कर्म पर आधारित होती है। कुंडली में बनने वाला शश योग सबसे शुभ प्रभावशाली योगों में से एक है जो पंच महापुरुष योग की श्रेणी में आता है। इस योग वाले जातक शनि से शुभता प्राप्त करेंगे और शनि से संबंधित वर्ग असाइनमेंट प्राप्त करेंगे। यह योग शनि के कारण बनता है, इसलिए इस जातकों के जीवन में होने वाली सभी घटनाएं शनि पर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस योग का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में लग्न चार्ट खोल लेना है। दोस्तों, सस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में लग्न, मान लीजिए ये हमारी कुंडली का लग्न स्थान, ये हमारी कुंडली का लग्न स्थान। जब हमारी कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से, जहाँ पर चंद्रमा बैठा है, अगर हम लग्न से देखेंगे, लग्न के माध्यम से देखेंगे तो हमारी कुंडली के कौन कौन से घर हैं। लग्न के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारी कुंडली के कौन कौन से घर हैं, तो लग्न के माध्यम से देखने पे हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान ये है। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा हुआ है, चंद्रमा के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो हमारी कुंडली में पहला स्थान क्या क्या होगा। मान लीजिए हमारी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है। हमारी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे बैठा है? मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हमारी कुंडली में, तो चंद्रमा से हमको देखना होगा पहला घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर, पांचवा, छठवां, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां घर, ये घर। यानी हमको क्या देखना है कि हमारी कुंडली में लग्न कुंडली से या चंद्रमा जहाँ पर स्थित है वहाँ से पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में शनि स्वयं की राशि मकर या कुंभ में हो या उच्च राशि तुला में हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि हमारी कुंडली में सस योग का निर्माण होता है। अगर हम लोग सीधे शब्दों में समझें, क्या हमारी कुंडली में अगर यहाँ पर पहले, चौथे, सातवें, आठवें घर में कौन से नंबर लिखे हों, यहाँ पर हमारे लिखे हों, मान लीजिए यहाँ पर हमारा नंबर लिखा है 10वां नंबर लिखा है या 11वां नंबर लिखा है या शनि की उच्च राशि यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं। यानी पहले घर में ये पहला घर है, ये चौथा घर है, ये सातवां घर है और ये 10वां घर है। ये हमारी कुंडली का 10वां घर है। और इन्हीं घरों में हमारे कौन कौन से नंबर, इन्हीं घरों में अगर हमारा 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पर शनि देव विराजमान हो जाते हैं, हमारी कुंडली में शनि देव विराजमान हो जाते हैं, तो हमारी कुंडली में सस नामक योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, जानते हैं एक योग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और शनि बैठ जाए तो ये सस योग का निर्माण होगा। मान लीजिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा है और शनि देव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी सस योग का निर्माण होगा। मान लीजिए यहाँ पर तुला राशि है और यहाँ पे भी शनि बैठ जाए तो सस योग का निर्माण होगा। इस वाले घर में 10 नंबर हो या 11 नंबर हो, 7 नंबर हो और शनिदेव विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पर पे भी सस योग का निर्माण, कुंडली में सस नामक योग का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हमको पता चल गया कि हमारी कुंडली में सस नामक योग का निर्माण कैसे होता है। अब जान लेते हैं सस योग में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के कुछ गुण। इस व्यक्ति इस योग जिसकी भी कुंडली में होगा उसका चेहरा छोटा,
फुर्तीली आंखें, मध्यम ऊंचाई वाले छोटे दांत हो सकते हैं। यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद होता है। वे पार्टियों में अति आनंद लेते हैं। वे जिद्दी और साहसी होते हैं। दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और विपरीत लिंग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वे दूसरों पर बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पसंद करते हैं। वे अपनी माँ से बिना शर्त के प्यार करते हैं। सस योग के परिणाम। सस योग शनि के प्रभाव को सुधारने में मदद करता है, शुभ परिणाम देता है। यह योग जातक को शनि के कुप्रभाव से बचाने में अत्यधिक लाभ देता है। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया का प्रभाव जिसकी कुंडली में सस योग है उस पर बहुत कम होता है। सस योग वाले व्यक्ति में बीमारियां कम देखने को मिलती हैं, जीवन लंबा होता है, व्यक्ति बहुत व्यवहारिक होता है, आवश्यकता अनुसार बातें पसंद करता है, ज्ञान प्राप्ति में उच्च योग होता है और राजनीति में ऐसे व्यक्ति अपार सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यह था सस योग के बारे में जिसका वर्णन हमने किया। इससे पहले की वीडियो में मालव्य योग और हंस योग के बारे में बता दिया गया। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, आपको उस वीडियो के में समस्त जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।